गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो गाइस, इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हियरिंग में बेंच की तरफ से ये कहा गया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को कि जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है उसे बेंच ने पूरी तरह से रीड किया और इसमें कुछ जो किस बिहाफ पर ये डिसीजन लिया गया है, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उससे जो सेंटर डिनाई कर रही है, तो वो डिसीजन किस अथॉरिटी के बेस पर लिया गया है वो इसमें मेंशन करे, जिसके लिए उन्हें फिर से एक दिन का टाइम पीरियड दिया गया था। तो आज इस मैटर पर दोबारा से हियरिंग हुई जिसमें बेंच ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एसवी राजू हैं वो कोर्ट रूम में नहीं थे। तो बेंच ने कहा कि इस मैटर को दोबारा से पास ऑन किया जाता है और कुछ समय बाद इस पर फिर दोबारा से हियरिंग होगी। तो जो मिस्टर सी दीवान हैं जो कि पेटिशनर्स के एडवोकेट हैं, वो लास्ट हियरिंग में 28 जनवरी को प्रेजेंट नहीं थी, जिसके कारण जो मैटर को दोबारा से एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था। आज मिस्टर सी दीवान उसमें प्रेजेंट थे, बट सेंटर की तरफ से एसवी राजू के प्रेजेंट ना होने की वजह से इस केस को नहीं सुना गया और कुछ देर बाद फिर दोबारा से इस पर हियरिंग होने की संभावना है। देखते हैं इसमें क्या अपडेट निकल करके आता है कि सेंटर को जो बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है और ये 7th हियरिंग में स्टूडेंट्स बिल्कुल नोटिफिकेशंस के क्लोज पहुंच गए हैं। नोटिफिकेशंस की डेट 10 फैब की रखी गई है और आज 29 जनवरी हो चुकी है, तो करीब 11 से 12 दिन का टाइम इस बीच बाकी है। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5th हियरिंग में ऐसा कहा गया था कि जो नोटिफिकेशन है तब तक इशू नहीं किया जाए जब तक कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उस पर क्लियर कट कोई स्टैंड नहीं लिया जाता है। यूपीएससी जब तक इस पर अपना स्टैंड नहीं लेगी कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, तब तक नोटिफिकेशन वो इशू ना करे। ये गाइडलाइंस, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेंच की तरफ से उन्हें दी गई है। तो आज फिर से हियरिंग हो रही है और जो हियरिंग का रिजल्ट्स अभी तक निकल करके आया है, तो सेंटर इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी इरिस्पॉन्सिबल नजर आ रही है, क्योंकि मिस्टर एसवी राजू जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, सेंटर की तरफ से रिस्पोंडेंट है यूपीएससी के, तो वो इस मैटर पर प्रेजेंट नहीं थे। तो ये उनकी तरफ से एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप कह सकते हैं। और अभी हो सकता है कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से इस पर हियरिंग हो और जो रिजल्ट्स, जो नतीजे निकल करके आपके सामने आएंगे तो देखा जाएगा कि यूपीएससी में जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड स्टूडेंट्स के द्वारा कॉन्टिन्यूसली चल रही है, तो सेंटर किस तरीके से इन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करेगा। और जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है, जैसा कि वो स्टार्टिंग की 4 हियरिंग में कॉन्टिन्यूसली उस पर यस कर रहे थे और सडनली उन्होंने जो यू टर्न लिया है, तो उसे किस तरीके से अपना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है सेंटर, तो वो देखना होगा। एफिडेविट्स के जो पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत ही वेग और बेसलेस आर्ग्यूमेंट सेंटर की तरफ से रखे गए कि उन डिफरेंशियल एक तो ट्रीटमेंट होगा जो कि कहीं भी नहीं लगता है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर होगा तो आप 30 सितंबर को हियरिंग में, जब जो अक्टूबर 4 को एग्जाम हुआ था प्रीलिमिनरी स्टेज के लिए, तब तक वो एग्जाम्स नहीं हुआ था, 4 दिन पहले ही हियरिंग हुई थी, तब आपने क्यों एश्योरेंस दी और क्यों स्टूडेंट्स को एक होप दी, जिससे कि उन्होंने अपना जो लास्ट अटेम्प्ट है, जो कि उनके लिए डू और डाई सिचुएशन थी, उस समय उन्होंने स्किप कर दिया, ये सोच करके कि उन्हें एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने पर कंसीडर कर रही है सेंटर केंद्र। तो उन्हें इसमें कोरोना टाइम पीरियड्स में जो है रिस्क जो फैक्टर है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान पहले जरूरी है और फिर इम्तिहान जरूरी है। अगर आप जिएंगे ही नहीं तो फिर इम्तिहान देंगे कैसे। तो कोरोना का टाइम पीरियड कुछ ऐसा ही टाइम पीरियड रहा है, बहुत ही रिस्की टाइम था ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज से वाकिफ होंगे जो उस समय पर जो उन्हें दिक्कतें हुई हैं, चाहे वो स्टडी को लेकर के हैं या फिर हेल्थ इमरजेंसी की प्रॉब्लम रही है, फैमिली के मेंबर्स को बहुत सारी दिक्कतें इसमें रही हैं। तो इसको देखते हैं कि इस फैक्टर पर किस तरीके से सेंटर जस्टिस कर पाएगा। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को वो कॉन्टिन्यूसली मद्देनजर रख के एक एश्योरेंस स्टार्टिंग से दे रहे थे और उनकी इंटेंशंस फाइनल क्या हैं, क्या वो इसमें जस्टिस करना चाहते हैं या फिर अपना ही जो उनका मन कर रहा है इस पर
वो अपना डिसीजंस किस बिहाफ पर लेते हैं, स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के या फिर अपनी भावनाओं को दिमाग में रख करके, अपनी जो धुन है उनकी ईगो को उसे सामने रख करके वो डिसीजन लेंगे। तो देखेंगे हम अभी से कुछ देर के बाद इस हियरिंग में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।